जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आया है। इलेक्शन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस दिया था पंजाब और केपीके में इंतखाबात की ताखीर के मामले पर, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके मुताबिक इंतखाबात जो है वो 90 रोज में होने हैं। और पंजाब के हवाले से जो सदर पाकिस्तान ने अहकामात दिए थे कि पंजाब में इंतखाबात जो हुए वो 9 अप्रैल को होंगे, 20 फरवरी को सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने यह आर्डर जारी किया था, उसे दुरुस्त करार दे दिया गया है। जबकि केपीके के हवाले से सदर पाकिस्तान के जो एडवाइस थी उसे मुस्तरद कर दिया गया और कहा गया है कि केपीके के हवाले से जो है वो गवर्नर वो ही फैसला करेंगे कि केपीके में इंतखाबात कब होंगे, क्योंकि केपीके की जो असेंबली है वो तहलील गवर्नर ने की थी, तो फैसला भी जो है वो इंतखाबात का गवर्नर ही करेंगे। अगर इसके अलावा हम देखें तो ये 3-2 की अक्सरियत से जो है वो फैसला आया है। 3 जजेस ने कहा है कि इंतखाबात जो है वो 90 रोज में होने चाहिए। 5 रुकनी ये बेंच था जो कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में इस केस की समाअत कर रहा था। 5 जजेस में पहले नंबर पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, दूसरे पर जस्टिस जमाल खान मंदूखेल थे, तीसरे पर मंसूर अली शाह थे, चौथे पर जस्टिस मुनीब अख्तर थे और 5वें पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर थे। 3 जजेस जिन्होंने कहा कि इलेक्शन होनी चाहिए और ये जो केस था ये सही सुमोटो लिया गया है। उनमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल शामिल है, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल है और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल है। जबकि 2 जजेस जिन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा है उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल शामिल है। ये तो आज का फैसला था। इस केस की डिटेल जो है वो एक और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले मुस्लिम लीग नून के जो वजीर कानून है आजम नजीर तारड़ साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर, साथ उनके मौजूद थे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और अता तारड़ जो है वो भी आए हुए थे सुप्रीम कोर्ट। तो अब जो वाजिया तौर पर है इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को यूं समझे कि मानने से इनकार कर दिया है। वो किस तरह से किया इसकी सारी डिटेल मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले नंबर पर मैं आपको बता दूं कि आज जब आजम नजीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या अटॉर्नी जनरल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने मौका बनाया कि जब शुरू में ये बेंच था ये 9 जजेस पर मुश्तमिल था, जो कि 23 फरवरी को जब एतराजात उठे उसके बाद जो है वो ये बेंच 24 फरवरी को टूट गया, बल्कि 27 फरवरी को ये बेंच जो है वो टूट गया। फिर 5 जजेस बच गए। उनमें से उनका कहना था कि 2 जजेस थे वो खुद ही अलग हो गए थे। उनके मुताबिक जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने जो है वो रज़ाकराना तौर पर खुद को इस बेंच से अलग कर लिया था। जबकि 2 जजेस जो थे उन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा था जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल थे और उन्होंने लिखा था अपने इख्तिलाफी नोट में कि ये केस जो है ये काबिल समाअत नहीं है, ये जल्दी में लिया गया है। इसी बुनियाद को उन्होंने नुक्ता बनाया। उनका कहना था वो 2 जजेस और फिर आज के फैसले में 2 जजेस ने लिखा कि ये केस जो था ये काबिल समाअत नहीं था, जो कि 2 इख्तिलाफी नोट लिखे गए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से और जस्टिस जो जमाल खान मंदूखेल है उन्होंने अपना इख्तिलाफी नोट लिखा और उनके मुताबिक अभी तक जो ये मामला है ये हाई कोर्ट में चल रहा है, लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है और जब केस किसी भी हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत होता है तो वहां पर फिर जो है सुप्रीम कोर्ट को असखुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था। सो इस मामले पर जो है वो जल्दबाजी की गई है और असखुद नोटिस जो है वो नहीं बनता था। अब ये मौका था उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मुताबिक कि फैसला बेसिकली आया है 4-3 की रेशो से, यानी 4 जजेस ने कहा है कि इस केस की असखुद नोटिस जो है वो नहीं होना चाहिए था। इस केस का समोटो नहीं लिया जाना चाहिए था, जबकि सिर्फ 3 जजेस ने कहा है कि इस केस का समोटो भी होना चाहिए था और जो फैसला किया गया। लेकिन अब कुछ मैं फैक्ट एंड फिगर आपके सामने रखूंगा। अगर हम इस मामले में देखें तो आज का जो फैसला आया उस पर दस्तखत कितने जजों के हैं, उस पर बेसिकली दस्तखत है 5 जजों के। तो फैसला किन जजेस का देखा जाएगा, इन्हीं 5 जजेस का जिन्होंने इस पूरे केस को सुना है। क्योंकि जैसे मंजूर अगर हम देखें जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी वो तो इस केस को सुन ही नहीं रहे। वो तो शुरू दिन से ही उन्होंने जब इख्तिलाफी नोट लिखा और खुद को जो है वो इस बेंच से अलग कर लिया। जब उन्होंने खुद को इस बेंच से अलग कर लिया तो फिर उनका इस बेंच से कोई ताल्लुक ही नहीं। आज का जो फैसला आया उसमें दस्तखत है 5 जजेस के और अगर हम उन 5 जजेस को देखें तो उनमें से 3 ने कहा कि इलेक्शन जो है वो हर हाल में 90 दिन में होने चाहिए, यानी कि एक तरह का जो पीटीआई का मौक़िफ़ था जल्द इलेक्शन कराने का, इनके मुताबिक इलेक्शन करवाने का, उसकी फतह हुई आज के फैसले से। और जो मुस्लिम लीग नून है उसे एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की वजह से, बड़ी खफगी का सामना करना पड़ा। उसके बाद ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि बेसिकली वो जो 2 जजेस जिन्होंने खुद को पहले ही अलग कर लिया था वो भी इस समाअत का हिस्सा है, वो भी इस केस का हिस्सा है और उसी को बुनियाद बनाकर अब सवाल ये पैदा होता है क्या इस फैसले के खिलाफ जो है वो कोई दरखास्त दायर की जा सकती है। लेकिन आइन जो कहता है इस फैसले के खिलाफ कोई जो है वो दरखास्त नहीं दी जा सकती। हाँ, रिव्यू पिटीशन जो है वो दी जा सकती है। अब फैसला जब ये रिव्यू पिटीशन में जाएगा तो फिर कौन देखेगा, फिर भी यही 5 जजेस ही बैठेंगे जो कि इस फैसले को रिव्यू करेंगे और रिव्यू पिटीशन में बड़ा स्ट्रॉन्ग आपको आर्गुमेंट चाहिए होगा इस फैसले को खत्म करवाने के लिए, क्योंकि आपको ठोस दलाइल देने पड़ेंगे और आपको बताना पड़ेगा कि ये फैसला जो है ये गलत दिया गया है या इनके खिलाफ दिया गया है।
लेकिन पाकिस्तान का आइन जो है वो इस वक्त एक ही बात करता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो 90 रोज के अंदर होने चाहिए, असेंबली तहलील होने के बाद। अब जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, मेरे पीछे आपको ये मुअज़्ज़िज़ अदालत जो है वो नजर आ रही होगी, अहकामात दे दिए गए हैं, उनको डायरेक्ट कर दिया गया है कि आपने अगर जो मुकर्रर मुद्दत दे दी है सदर पाकिस्तान में पंजाब में इंतखाब के हवाले से, उस डेट में इंतखाब नहीं करवा सकते तो फिर आप मशावरत करेंगे सदर पाकिस्तान के हवाले से और केपी के गवर्नर के साथ, और फिर इंतखाब की एक नई डेट देंगे और उसके मुताबिक जो है वो इंतखाबात करवाएंगे। अब जो है यूं समझ रहे कि बिल्कुल आमने सामने आ चुके हैं, और अगर कोई रिव्यू पिटीशन फाइल होती है मुस्लिम लीग नून की जानिब से तो फिर यही 5 जजेस का बेंच बैठेगा और वो इस पर फैसला करेगा। मुमकिन है जैसे अब 3-2 की रेशो से फैसला आया है तब भी एक ऐसा फैसला है, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हीं जजेस ने उस केस की भी समाअत करनी होगी, उस पिटीशन जो रिव्यू पिटीशन होगी उसको सुनना होगा जिन्होंने इस केस को सुना है। तो अब उस रिव्यू पिटीशन का क्या फैसला आएगा आपके सामने है, जो आज का फैसला आया है। आज का फैसला क्या आया है? 3-2 की रेशो से आया है। अब 3 जजेस ने कहा है कि इंतखाबात जो है वो 90 रोज के अंदर होने चाहिए, और जो सदर पाकिस्तान ने अहकामात दिए हैं वो बिल्कुल परफेक्ट दिए हैं। सदर पाकिस्तान ने 20 फरवरी को अहकामात दिए थे कि 9 अप्रैल को जो है वो इंतखाबात होने चाहिए, और आज के फैसले के मुताबिक वो जो एडवाइस दी गई थी सदर पाकिस्तान की जानिब से वो आइन के मुताबिक दी गई थी। उन 3 जजेस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाद शामिल है, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल है और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल है, जबकि 2 जजेस जिन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मोहम्मद जमाल मंदुखेल जो है वो शामिल है। अब फैसला होगा कि क्या नून लीग जो है वो रिव्यू पिटीशन फाइल करने जाएगी या फिर आइन के मुताबिक नून लीग चलेगी और पाकिस्तान में नए इंतखाब होंगे। इस हवाले से पीटीआई ने भी एक नई स्ट्रेटेजी बना ली है और अब फैसला किया है। वो जो एक जेल भरो तहरीक स्टार्ट की गई थी उसके हवाले से भी जो है वो पीटीआई बड़ा फैसला करने जा रही है, क्योंकि अगर इंतखाबी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है और पीटीआई का बुनियादी मुतालबा भी क्या है कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान में इंतखाब हो ताकि आवाम जो है फ्रेश मैंडेट वाली हुकूमत लेकर आए और वो फ्रेश मैंडेट वाली हुकूमत आके पाकिस्तान को संभाले, आइन के मुताबिक फैसले करे और पाकिस्तानी आवाम के फैसले करे। सो अब पीटीआई जो है इस हवाले से डिसाइड करेगी कि अगर पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तरफ जाता है तो फिर जो है वो अपनी जेल भरो तहरीक खत्म करके इलेक्शन की तैयारी करेंगे और नई कैंपेन शुरू होगी। लेकिन इसका फैसला तब होगा जब मुस्लिम लीग नून और उनकी इत्तेहादी जमातें जो है इस फैसले को मानेगी। अगर नहीं मानेगी तो फिर एक नई कानूनी जंग का आगाज होगा। हम इसको कंडेम करते, दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं, दहशतगर्दी के केसेस पीटीआई के वर्कर्स पे लगा रहे हैं। जो उन्होंने कल किया है कोर्ट में, इसको भी कंडेम करती हैं आप? जैसे वो दरवाजे तोड़ के अंदर गए। मुझे पूरी वीडियो पहले देखनी पड़ेगी। मैडम ये बताइएगा, गवर्नर भी डेट नहीं दे रहे इंतखाबात की, तो अब सुप्रीम कोर्ट खुद देनी चाहिए सुप्रीम फैसले कोर्ट का इंतजार कर लेंगे। क्या लगता है आपको? हमें एक्सपेक्टेशन इंसाफ की है। तो क्या आप इस पे एग्री करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा?